अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ये पेपर नंबर 39 है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये ऑलरेडी हो चुका है। इसको देखते हैं हम। और ईमेल एड्रेस नेम हो गया। द वर्ड एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम टू वर्ड्स ऑफ द एजुकेशन। ये एक तो एजुकेशन जो है ना, ये एजुसेयर और एजुकेयर इन दो वर्ड से मिलके बना है और ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। जो होता है ना एजुसेयर, CERE, उसको हम बोलते हैं ब्रिंग आउट। और जो होता है एजुकेयर, CRE, ब्रिंग अप, फूटना। ठीक है, तो ब्रिंग आउट और ब्रिंग अप ये अपने याद रख लेने हैं। एवरी मैन इज डिफरेंट फ्राम अदर बीइंग्स विद रिस्पेक्ट टू। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। कैसे? क्या फिजिकल हेल्थ के लिहाज से, क्या माइंड के लिहाज से मुख्तलिफ है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से मुख्तलिफ है, या फैकल्टीज़ के लिहाज से मुख्तलिफ है। अब देखें, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, सिर्फ माइंड के लिहाज से भी नहीं। कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं जो जैसे DNA होता है, हर इंसान की अलग से शनाख्त है। इनहेरेंट क्वालिटीज़ की वजह से, माइंड की वजह से बहुत सी चीज़ें हैं। तो अकेला माइंड कहना भी ठीक नहीं होगा, ये फैकल्टीज़ जो है ना वो कहना मुनासिब होगा कि फैकल्टी में सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर उसका तमाम जो क्वालिटीज़ वालदैन से लेके आया है, जो माहौल से कुछ उससे मिली हैं, जो उसकी तबीयत के अंदर जो उसकी ख्यालात, सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। Who said that education is search for truth, beauty and justice? ये सुकरात ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो सच्चाई, ब्यूटी और जस्टिस की तलाश है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस मैन इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस इंसान की को परवान चढ़ाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन को बेहतर कर देंगे तो सोसाइटी ज़बरदस्त हो जाएगी। एजुकेशन ऑफ ए पर्सन इज़ द एजुकेशन ऑफ सोसाइटी। अगर आप एक शख्स को एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब आप एजुकेशन सोसाइटी को एजुकेशन दे रहे हैं। द सोसाइटी प्रिपेयर मैन थ्रू। सोसाइटी को कैसे तैयार किया जा सकता है? एजुकेशन के जरिए तैयार किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के जरिए सोसाइटी को तैयार किया जा सकता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग टू नो। क्या चीज़ जाननी चाहिए कि बच्चों का एज क्या है, बच्चों की एबिलिटीज़ क्या है और बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। तो मेरे ख्याल सारी चीज़ें पता हो तो हम टीचिंग इफेक्टिव कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव होगा। इफ़ चिल्ड्रन आर लेफ्ट एट देयर ओन दे विल। अगर बच्चे खुद ब खुद चले जाते हैं, तालीम को छोड़ देते हैं, तो क्या वो लर्न अ बिट, वो बहुत कम लर्न करेंगे, बहुत कम लर्न करेंगे। लाइफ जस्ट स्ट्राइव फॉर। लाइफ किस चीज़ का किस चीज़ की कोशिश है? बिकमिंग अ डिज़ायरेबल सिटीजन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। की सोसाइटी का जो एक ख्वाहिश हो कि सोसाइटी का मैंने एक जो अच्छा शहरी बनना है। बिकमिंग अनडिज़ायरेबल कभी नहीं है। लर्न सेल्डम के कभी नहीं है, पहले वाला ठीक है। बिकमिंग अ डिज़ायरेबल सिटीजन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ये लाइफ की सारी स्ट्रगल है कि मुझे इज़्ज़त मिल जाए, मुझे अच्छा स्टेटस मिल जाए सोसाइटी के अंदर। द सक्सेसफुल टीचिंग लार्जली डिपेंड। जो सक्सेसफुल टीचिंग है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? असेसमेंट, टीचर, करिकुलम। तो पहला तो है कि असेसमेंट, जो टीचिंग लार्जली डिपेंड, जो टीचिंग है ना वो डिपेंड कर रही होती है टीचर के ऊपर। टीचर कैसा है? अ टीचर कैन ब्लो ट्रू स्पिरिट इन टीचिंग ओनली इफ ही इज प्रोफेशनली ट्रेंड। अगर टीचर हो तभी वो अच्छा अडॉप्ट इन द आर्ट ऑफ टीचिंग, अवेयर ऑफ द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ टीचिंग। अगर वो बच्चों की साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को जानता है तो वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि टीचर जो है ना वो शेख मकतब है, कि इदारे का जो मतलब शेख है। ए टीचर इज़ एन एडवाइज़र ऑफ गाइडर, अ फ्रेंड, सारी बातें हैं टीचर अपने स्टूडेंट के लिए। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर का इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की लाइफ के अंदर कौन से जो है फैक्टर हो? कारपोरेट पनिशमेंट नहीं तो ठीक नहीं है। सिंपैथी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, उसके सिंपैथी करे। इवनिंग कोचेज करे तो सिंपैथी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, टीचर उसकी सिंपैथी करे जो ठीक है। करिकुलम इज अ हाईवे दैट लीड्स टू एकेडमिक डेस्टिनेशन ऑफ स्टूडेंट, बिहेवियरल चेंज इन द स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ कंप्लीट कोर्सेज। तो जो करिकुलम इज अ हाईवे दैट लीड टू, असल तो जो हमने चेंजिंग लेके आने बिहेवियरल चेंजिंग लेके आती होती है ना, तो बिहेवियरल चेंजिंग ज़्यादा रहेगा। और एकेडमिक डेस्टिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, ये भी कह सकते हैं कि हम करिकुलम जो है ना वो एकेडमिक डेस्टिनेशन को भी फुलफिल करता है और बिहेवियरल चेंजिंग भी लेके आता है। बोथ ए एंड बी। आई एम कंफ्यूज्ड कि ए भी लगाऊं या बिहेवियरल चेंजिंग लगाऊं। तो एकेडमिक डेस्टिनेशन भी ज़रूरी है, बिहेवियरल चेंजेस भी ज़रूरी हैं।
दोनों चीज़ें उसके साथ चल रही होती हैं, तो बिहेवियर लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। असल एग्जाम लेना तो नहीं मकसद होता, असल तो चेंजिंग लेके आना। द करिकुलम कंटेंट इज द सम टोटल ऑफ नॉलेज रिजल्टिंग फ्रॉम, ये एक्सपीरियंस से जो है ना करिकुलम बनता है। विच फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, के अंदर क्या चीज़ नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी है, पेडागोजी कहते हैं, टीचिंग मेथड, असेसमेंट भी है, एवैल्यूएशन। द कंटेंट ऑफ करिकुलम इज प्रेजेंटेड फॉर टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ किस टेक्स्ट बुक के जरिए हमें जो मटेरियल मिलता है करिकुलम वाला। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट सोशल वैल्यूज आर कंसिडर्ड, बिल्कुल द फ्यूचर नीड्स ऑफ कंसिडर द, बाकी भी, लेकिन असल तो सोशल नीड है, सोशल नीड में सारी आ जाएंगी। करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग विद द नीड इंटरेस्ट एंड लर्नर, सारा लर्नर एजुकेशन लर्निंग इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू, तो एक्सपीरियंस से, which when an individual comes across a stimulus it brings response, stimulus with the response, the required changes in human personality take place due to experience की वजह से जो चेंजेस आ रही होती हैं। in the process of touch fire, आप फायर को, आग को टच करते हैं, फिर यकदम फिर चार्ज करते हैं, तो जो आग का टच करना है, फायर इज द स्टिमुलस है और पीछे करना वो रिस्पॉन्स है। अ टीचर मस्ट टीच द स्टूडेंट्स, किन बच्चों को, हर तरह के बच्चों को पढ़ाना चाहिए टीचर को। इफेक्टिव टीचिंग इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव होगी, जो अच्छी टीचिंग होगी वो इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर टीचर शुड यूज, टीचर को इंस्ट्रक्शनल ऐड, सारे इंस्ट्रक्शनल ऐड यूज करने चाहिए उस सबक के लिए ज़रूरी हैं। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस डेट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, तो सोशल है तो सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेट करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी इग्नोर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, सोशल इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं, सोशल प्रॉब्लम, सोशल नीड्स कर लें, सोशल नीड्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एजुकेशन इज अरेंज्ड फॉर इम्प्रूविंग, इस सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ सोशल सर्वाइवल कैन बी प्रमोटेड थ्रू, सोशल सर्वाइवल कैन बी प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन के वजह सोशल सर्वाइवल को प्रमोट किया जा सकता है। अच्छा, बाकी भी हो सकते हैं। अच्छा, इस पेपर के अंदर मैं देख रहा हूँ ज़्यादा सोशियोलॉजी के सवाल हैं, तो सोशियोलॉजी पहले पीपीएस देता था, अब नहीं देता मेरा ख्याल, या सोशियोलॉजी मुझे आती कोई नहीं, हमने सब्जेक्ट पढ़ा कोई नहीं, अब बीएड को हम पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं था हमने। एजुकेशन इनेबल अ चाइल्ड टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, बिल्कुल, टू नो द फैक्टर टू नहीं, असल तो यही है, टू मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन आइडियाज हैं तो कॉग्निटिव के साथ होंगे। कंसर्न द इफेक्टिव चेंज कंसर्न विद, इफेक्टिव चेंज जो होगी वो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, ये एटीट्यूड है। इफेक्टिव चेंज वही आएगी जब हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा ना, चेंज वाला, लर्निंग वाला, तो तभी इफेक्टिव चेंज होगी। द साइकोमोटर चेंज, प्रैक्टिकल, फिजिकल, मैनिपुलेटिव, सारी उसके आ जाती हैं। इन अ प्रिमिटिव सोसाइटी द कल्चर, जहाँ पे इजाजत होती है, कल्चरल हेरिटेज यूज टू ट्रांसमिटेड फ्राम, ये तो असल तो कल्चर हेरिटेज जो ट्रांसफर करती हैं वो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, फिर आगे जाती हैं। एवरी सोसाइटी डिजायर ट्रांसमिशन ऑफ हर एक सोसाइटी की होती है कि कल्चर को ट्रांसफॉर्म करे, टीचर स्किल भी नहीं, प्रोसेस पहले ही होगा। द एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्व अराउंड, ये लर्नर के जो एजुकेशन सिस्टम घूमता है। फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी, साउंड हेल्थ इज नेसेसरी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो, आर्ट ऑफ गुड सिटीजन नेसेसरी, असल तो अच्छा शहरी बनना ज़रूरी है। गुड हेल्थ चाइल्ड पर्सनैलिटी, उसकी हेल्थ भी वैसे होनी चाहिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो इज नेसेसरी, आर्ट ऑफ गुड सिटीजन इज गुड सिटीजन, ठीक है। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवेल्यूएटिंग द कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। ट्रांसमिटेड द एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू, ठीक है, जो एक्सेप्टेड है इसको आगे करना, ये ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज फॉल अंडर, ये गवर्नमेंट के, ये फार्मल एजुकेशन के अंदर आएगा। फार्मल एजुकेशन जो होती है वो उसके अंदर बहुत से जो फार्मल करिकुलम होगा उसके अंदर, नॉन फार्मल एजुकेशन जो है वो उसके अंदर ये मास कम्युनिकेशन मीन्स हो गए, तमाम मीन्स जो उसके लिए यूज़ हो सकते हैं, मास कम्युनिकेशन जो पब्लिक के यूज़ होते हैं। प्रोसेस इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम, इनफॉर्मल जो है ना वो बर्थ से स्टार्ट होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन चाइल्ड लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट से बच्चा लर्न करता है। नॉन फार्मल एजुकेशन जो होती है वो इसके करिकुलम डेवलप लूजली, ठीक है, करिकुलम लूजली होता है, वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग को बाकी नहीं। द फर्स्ट एकेडमी ऑफ ए चाइल्ड इज, तो पहली जो है ना उसका होम जो घर है वो उसकी पहली एकेडमी है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमिन सोशल स्टेटस ऑफ पर्सन, सोशल स्टेटस क्या चाहिए, एजुकेशन सोशल स्टेटस बताती है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन लाइफ अकम्पलिशमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मकसद क्या है, कल्चरल हेरिटेज जो है ना वो हमारी विरासत को आगे तब्दील करना। सोशल लाइफ अकम्पलिशमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, सारी चीज़ें ही हैं।
कल्चरल हेरिटेज कर लें तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी आई थिंक। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज एमरजेंस ऑफ पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। प्राइमरी अकम्पलिश बेसिक सोशल स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल लाइफ, एमरजेंस ऑफ पॉजिटिव चेंज अगर की जाए ना तो वो प्राइमरी एम है इसका। करिकुलम इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, ये ठीक लगेगा। द पॉजिटिव चेंज अकर इन ह्यूमन करेक्टर आर कॉल्ड, पॉजिटिव चेंज जो होगी वो किस तरह अकर होगी, पॉजिटिव चेंज अकर्ड इन ह्यूमन करेक्टर इस लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर है ना, तो पॉजिटिव चेंज कह सकते हैं हम। टीचिंग से भी चेंज हो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट रेडी फॉर लर्निंग, स्टूडेंट रेडी फॉर लर्निंग, टीचिंग के जरिए स्टूडेंट के रेडी फॉर लर्निंग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी थी, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने पेश की थी। प्राइवेट स्कूल 1972 के अंदर नेशनलाइज किया गया था। 1972 की पॉलिसी के अंदर 10वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन की बात की थी। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी भी 72 के अंदर ऐलान किया गया, 74 में बनाई गई, 77 के अंदर उसकी नाम चेंज किया गया। नेशनल एजुकेशन में 1978 में इस्लामिक वैल्यूज शामिल की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 के अंदर दिया गया था। चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके कितने पैसे देंगे, 1 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट क्या था, टीचिंग क्रिश्चियनिटी भी उनका एक पर्पज था। मॉडर्न ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, वो इंग्लिश होना चाहिए जो लैंग्वेज है। चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के अंदर रिन्यू किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी थी, 10 साल तक इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकी थी। लॉर्ड मैकाले 1835 में रेजोल्यूशन पास की थी, विच इज़ नॉट द करेक्ट। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट ये वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज तो उसका था, रिवाइवल ईस्टर्न नॉलेज की बात वो नहीं करता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले वन पर्पज ऑफ एजुकेशन वाज, एक पर्पज एजुकेशन का क्या था, इस्लामिक वैल्यूज़। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले वन एजुकेशन इस्लामिक वैल्यूज़ इसका नहीं था पर्पज, टू प्रोड्यूस कलर था वन पर्पज, असल तो टू प्रोड्यूस कलेक्ट उसका मकसद था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के अंदर हुआ। अंडरवुड डिस्पैच 1857 थी, बम्बई कलकत्ता मद्रास के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 के अंदर बनी थी। इंडियन नेशनल कमीशन जो 1882 की पॉलिसी को कहा जाता है। और इसके अलावा ये उस वक्त विलियम हंटर थे 1882 में इंडियन नेशनल कमीशन के वक्त। और प्रोजेक्ट इज अ प्रपोजल एक्टिविटी, किलपैट्रिक कहते हैं, किलपैट्रिक ने मॉडल भी ये थे इसके प्रोजेक्ट मेथड के। मैं आइंदा दिनों के अंदर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और विच इज़ नॉट स्टेट एनालिसिस, इसका स्टेप नहीं है। वैल्यूएशन प्लानिंग उसके अंदर होता है। प्रोग्राम लर्निंग की बी एफ स्किनर ने बात की थी। पोर्टफोलियो स्टूडेंट वर्क को कहती है। अच्छा, ये प्रोग्राम लर्निंग टेक प्लेस अंडर कंट्रोल कर, प्रोग्राम होता है ना उसी वही चीज़ सिर्फ प्रोग्राम कंट्रोल कंडीशन में होता है। वट इफ टीचिंग होती है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। टीचिंग के इफ द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलायबल इन स्कोर फॉर टेस्ट ऑफ, इफ द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलायबल होगा जब वो कंसिस्टेंट होगा। बॉस इज राइट अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम कहते हैं। कॉजुअल लीव जो होती है ना वो टीचरों को 25 दी जाती हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज टेक्निक फॉर एलिमेंट्री गाइडेंस, एलिमेंट्री गाइडेंस जो है ना वो उसके लिए कौन सी, क्वेश्चन आंसर। बच्चों के एलिमेंट्री उनका क्वेश्चन आंसर कीजिए। नदवतुल उलमा जो है वो रिलीजियस कंसेंसस के ऊपर उनका था। और लेसन प्लान बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। माइक्रो लेसन प्लान, ये माइक्रो लेसन प्लान नहीं है। कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं लेसन प्लानिंग के अंदर। माइक्रो टीचिंग टीचर को ट्रेनिंग करने, टीचर की स्केल है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग, पहले तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है वो होगा। रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एक्ट अनटिल अटेनमेंट, ये ड्रिल को कहते हैं कि करते रहो जब तक कि आप उसमें कमांड हासिल नहीं कर लेते। असेसमेंट इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड अ फुल रेंज ऑफ प्रोसीजर यूज्ड टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लाइफ। ये लाइन है ग्राउंड लॉन्ड की लाइन है, इमाइल रोसू ने लिखी है। और विच वाज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट। ईस्टर्न नॉलेज की बात वो नहीं करता था, वेस्टर्न नॉलेज की बाकी ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग डिमांड, उसके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए, वो इफेक्टिव टीचिंग होगी। एलिमेंट्री स्कूल कंटेन 1 से लेकर 8वीं क्लास तक एलिमेंट्री स्कूल में होती है। IQ जो होता है एवरेज वो 90 से 110 होता है। बिलोंगिंग अफेक्शन स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग, यानी लव मेरी ख्वाहिश जो है वो इसमें आएगा। इसकी भी ड्राइव मोटिव्स वांट्स इसके ऊपर वीडियो में आ रही है। रूल्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और शेपिंग मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर इज एम्फसाइज्ड इन। बिहेवियर है तो बिहेवियरिस्ट होगा। द टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फ्यूचर के लिए। इब्न खल्दून वाज नेवर लेक्चर मेथड के हक में नहीं था, थोड़ा जल्दी किया है मैंने, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आसान थे। क्योंकि अब तक जो हम पिछले इतने पेपर कर चुके हैं ना उनमें अंदर कहीं ना कहीं हमने ये रिपीट भी होते हैं और इन चीज़ों के ऊपर हमने डिटेल में बात कर भी ली है। क्या कहता है जी, क्रॉस वॉक, ये भी क्रॉस वॉक है, ये भी ये भी ये भी ये भी ठीक है। और तो क्रॉस वॉक कहीं नजर नहीं आ रहा ना। अब क्या कहता है जी, बसेस, ये बस ये बस ये बस ये बस ये बस, इसमें थोड़ी बस नजर आ रही है, इधर भी बस है इधर भी बस है।
अच्छा, अब उसने मेरा आंसर तो दिया नहीं है। चलिए, मैं शायद इसकी सेटिंग कहीं की होगी, मैं सेटिंग चेंज करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओए होए।